छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। भारत में पूरी एक पीढ़ी के बुजुर्ग होने के बाद युद्ध का सायरन सुनाई देगा। जी हां, पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग के बाद अब 54 सालों के बाद 2025 में देश के लोग वॉर सायरन यानी युद्ध को लेकर अलर्ट करने वाला सायरन सुनेंगे। यूं तो इसे मॉक ड्रिल का हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन इमरजेंसी हालात में इसे नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक कारगर अलर्ट सिस्टम माना जाता है। पहले के दौर में जिस तरह युद्ध शुरू होने से पहले बिगुल फूंका जाता था और उसके बाद जंग शुरू होती थी, अब उसी तरह युद्ध शुरू होने से पहले या हवाई हमले की आशंका में सायरन के जरिए कोई भी देश अपने लोगों को अलर्ट करता है। आपको बताते हैं कि आखिर सायरन का क्या महत्व होता है, युद्ध वाले सायरन किस तरह बाकी सायरन या अलार्म सिग्नल से अलग होते हैं, और युद्ध के अलर्ट वाला सायरन बजते ही नागरिकों को क्या करना चाहिए। क्या होते हैं एयर रेड सायरन? एयर रेड का मतलब होता है हवाई हमले जैसा बड़ा खतरा। एयर रेड सायरन हवाई हमलों में अलर्ट करने वाला अलार्म है। ये सायरन नागरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एयर स्ट्राइक या मौसम संबंधी खतरों के दौरान अलर्ट करते हैं। हवाई हमले का सायरन 1 से 4 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ये एम्बुलेंस या पुलिस के सायरन से काफी हद तक अलग होता है। जब दो देशों में युद्ध होता है तो मोस्ट सरप्राइज जो होता है वो एयर अटैक होता है। जब भी रडार या किसी तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके कि एयरक्राफ्ट में से 3-4 के ग्रुप में आते हैं, अकेले एयरक्राफ्ट नहीं आता, 3-4 के ग्रुप में एयरक्राफ्ट अटैक आने वाला है और जैसे सिचुएशन आइडेंटिफाई कर ली जाती है तो इसको पब्लिक को हमें एक इंडिकेशन देना पड़ता है। इसका माध्यम एक सायरन होता है। ये जो सायरन एयर अटैक का जो इंडिकेशन सायरन होता है ये काफी लाउड एंड वेलिंग होता है और इसकी पिच वेरिएट करती है, अप एंड डाउन, कई बार ऊपर नीचे जाएगा। बेसिकली सब लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोग अपनी सुरक्षित जगह में जैसा उनको बताया है वो जा सके। ये काफी लंबा चलता है, 1 से 2 मिनट तक चलता है और जब भी जहाज आने वाले होते हैं, जैसे पहुंचने वाले होते हैं तो ये बंद कर दिया जाता है। वॉर सायरन यानी युद्ध के दौरान बजाए जाने वाले सायरन को इमरजेंसी हालात में लंबी दूरी तक सुने जाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये सायरन खराब मौसम में भी अपनी क्षमता के अनुसार काम कर पाने में सक्षम होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन सायरन की आवाज सुनने के बाद लोगों को भी इसके जवाब में पूरी तरह से अलर्ट रहना होता है। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि वॉर सायरन की आवाज गूंजते ही उन्हें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह कुछ ही समय में ज्यादा से ज्यादा लोग खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जाए। युद्ध के सायरन को कैसे पहचानें? युद्ध के समय सायरन बहुत तीव्र आवाज में बजाया जाता है। युद्ध का सायरन तेज आवाज से वार्निंग जैसा अलर्ट देता है। जंग का सायरन 200 से 400 हर्ट्ज की पिच पर आवाज करता है। युद्ध का सायरन 1 से 2 मिनट तक बजाया जाता है। वॉर सायरन को 30-30 सेकंड के अंतराल में बजाया जाता है। आमतौर पर युद्ध का सायरन 3 बार अलार्म देता है। एयर अटैक होता है, एयर अटैक के जहाज निकल जाते हैं, अब ये कंफर्म हो जाता है कि एक ही वेव आ रही है, दूसरी वेव नहीं आ रही है, तब एक छोटा सायरन बजाया जाता है कि यू आर सेफ नाउ, अब आप निकलिए और इसका मतलब आप सुरक्षित स्थान से निकलिए, जहां कुछ लोग डैमेज हुआ उनको बचाइए, सुधारिए और करिए। और जब बिल्कुल विश्वास हो जाता है कि अब कोई एयर अटैक नहीं आ रहा, रडार में दूर से 100-200 किलोमीटर तक देख लेते हैं कि कोई वेव आने वाली कोई उम्मीद नहीं है, एक ऑल क्लियर एक लंबा सायरन बजता है एंड ताकि आप अपना नॉर्मल काम रिज्यूम कर सकते हैं। ये इंडिकेशन पहले हमने वर्ल्ड वॉर 2 में शुरुआत की थी। बेसिकली उस समय लोगों को पता नहीं चलता था कि एयरक्राफ्ट आके लॉन्च ऊपर आके बॉम्ब गिराते थे और डैमेज करते थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जल, थल और आकाश तीनों क्षेत्रों में तनाव बढ़ता जा रहा है। युद्ध की संभावनाओं के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सायरन बजाकर युद्ध जैसे हालात में
खुद को सुरक्षित रखने के लिए ट्रेनिंग देने का आदेश दिया है। लोगों को किसी भी तरह के हवाई हमले से बचने के लिए अलर्ट मोड में रहने के लिए तैयार करने के लिए मॉक ड्रिल बहुत आवश्यक होती है। ये न सिर्फ जागरूक करती है बल्कि अपनी और अपने आसपास के लोगों की जान बचाने में भी कारगर होती है। किसी भी मॉक ड्रिल का मकसद होता है कि सायरन बजते ही लोग कितनी तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं। सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। वॉर सायरन बजाने का क्या मकसद? सायरन का मुख्य उद्देश्य होता है सबको अलर्ट करना। हवाई हमले की वार्निंग के लिए भी सायरन बजाया जाता है। एयरफोर्स के साथ रेडियो संपर्क चालू रखने के लिए भी सायरन बजाते हैं। सिविल डिफेंस की तैयारियों की जांच के लिए भी सायरन बजाया जाता है। हमले की आशंका में ब्लैकआउट एक्सरसाइज के लिए भी सायरन बजाते हैं। कंट्रोल रूम की तैयारियों की जांच के लिए भी युद्ध का सायरन बजाया जाता है। ये आज के युग में उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जहाज बाहर के आ सकते हैं और ऊपर आके भी बॉम्ब गिरा सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को हमें बहुत गंभीरता रूप से लेना चाहिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा, देश की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। ये सायरन जैसे पहला सायरन बजे तो आप लोग घर छोड़ के, जैसा भी सिविल डिफेंस से बताया है, कि सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए और जितना जल्दी हो सके अपने आप को सारी लाइटें ऑफ करके उस सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। सिविल डिफेंस के दौरान मॉक ड्रिल में लोगों को इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। शांतिकाल में ऐसी ट्रेनिंग समय समय पर देते रहने से इमरजेंसी के हालात के लिए सिविल डिफेंस और टीमें और आम नागरिक ज्यादा अलर्ट रह पाते हैं। वॉर सायरन या इमरजेंसी हालात के लिए बजाए जाने वाले सायरन के बाद लोग कितनी जल्दी ऑपरेशन मोड में आ जाते हैं। हालात और चीजें उतनी ही आसान और संकट मुक्त हो जाती हैं। इसलिए लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है कि वॉर सायरन बजते ही उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सायरन सुनते ही अलर्ट हो जाएं, पैनिक ना हो। सायरन बजते ही खुले इलाकों से हट जाएं। सबसे पहले सुरक्षित स्थानों की तरफ जाएं। 5 से 10 मिनट में सेफ लोकेशन पर पहुंचे। ऊंची इमारतों के बजाय छोटे घरों में शरण लें। सेफ एरिया यानी बंकर उपलब्ध है तो वहां जाएं। टीवी, रेडियो और सभी संदेशों को ध्यान से सुनें। रात में सायरन बजता है तो फौरन लाइटें बंद करें। किसी भी चमकदार चीज का इस्तेमाल न करें। तेज आवाज वाली चीजों का इस्तेमाल न करें। भारत के सीमावर्ती राज्यों और खास तौर पर देश की राजधानी समेत उन जगहों के लिए वॉर सायरन महत्वपूर्ण हो जाता है जहां सैन्य ठिकाने हैं। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, नेपाल बॉर्डर, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को वॉर सायरन समेत इमरजेंसी हालात में अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल से परिचित कराया जाता है, ताकि लोग ऐसे सायरन की आवाज सुनते ही अपनी जान बचाने और दुश्मन के हमले को टालने के लिए अलर्ट हो जाएं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।